इस्कॉन के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला। पिछले सप्ताह भी हमने चर्चा करी थी। तो अब क्योंकि कल रामनवमी है और भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस है, तो हमें मतलब भगवान की लीलाओं को जितना ज़्यादा गुणगान करें, श्रवण करें, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कितना भी सुन लें, समझ लें, लेकिन जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, उनकी लीलाओं से, उनके गुणों से, उनके चरित्र से, तब तक हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं आ सकती। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का गुणगान या किसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो ये साइंस है एक तरीके की कि उसके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। किसी की तारीफ करते हैं, अच्छाई का बखान करते हैं, तो उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। तो भगवान के गुण हैं जो शाश्वत है, बाकी तो सारे टेम्परेरी हैं, तो और किसी की चर्चा क्यों करनी। भगवान के बारे में करें जो परमानेंट है, शाश्वत है, इटर्नल है, तो हमारे साथ इस जीवन में भी रहेंगे और आगे जहाँ भी जिस स्थिति में भी रहेंगे, जिस भी स्थान पे रहेंगे, हमारे अंदर वो ट्रांसफर रहेंगे, आत्मा के साथ में जाएंगे। तो आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य कथा पार्ट 2 उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो पिछली बार जो हमने सब्जेक्ट लिया था श्री रामचंद्र जी की कथा का, तो उसमें बालकांड और रामायण की कैसे स्टार्टिंग हुई और किस तरह से उनका मतलब प्राकट्य हुआ भगवान का, चारों कुमारों का, उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बालकांड और अयोध्या कांड, मतलब अयोध्या कांड जहाँ से चीज़ें चल रही हैं वो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे और इसको हम स्वयंवर तक लेके जाएंगे, और जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का और बाकी तीनों कुमारों का विवाह होता है और वो वापस अयोध्या आते हैं, वहां तक की लीला को हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे तो भगवान हैं, लेकिन वो मानव लीला में हैं तो बिल्कुल सदाचार का पालन कर रहे हैं, मर्यादा में रहते हुए। तो इसका एक श्लोक भी आता है इसके ऊपर, भागवतम में 10वें जो कैंटो है उसके अंदर 33वें अध्याय में 36 नंबर श्लोक है, उसके अंदर भी चर्चा आती है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की लीलाएं हैं, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी के बारे में और शॉर्ट में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, चर्चा है। तो एक श्लोक आता है कि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहया स्थित भजते तादृशी क्रीड़या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। मतलब कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, समय समय पर क्रीड़ा करने के लिए मानव रूप में प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, और ये मानव मनुष्य शरीर धारण करते हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, ताकि सुनने वाले जो लोग हैं वो भक्त परायण हो जाएं। वो इसीलिए आते हैं और दिखाते हैं अपने आचरण से कि ऐसे करो, नहीं तो भगवान को आवश्यकता नहीं करने की, लेकिन हम अनुशीलन नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई देख के करते हैं कि अच्छा ऐसा कर रहा है, बच्चे हमें देख के करते हैं कि ऐसे अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो वो हम देख के अनुशीलन करते हैं। वैसे ही हम भगवान को, क्योंकि उनके बच्चे अंश हैं, तो पहले वो हमें दिखाते हैं कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मनुष्य रूप में, अवतार रूप में, लीलाधर के रूप में, अलग अलग तरीके से। और जब 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 उनको जरूरत होती है सृष्टि में धर्म को रक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए, तो वो अलग अलग रूपों में आते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, रामनवमी है तो नवमी मतलब 9 अंक, और 9 अंक परम पूज्य भक्तिया से वैष्णव गुरु महाराज से सुन रहा था, वो कहते हैं कि नवमी मतलब इसमें 9 अंक हैं, और इसके 9 का जो पहाड़ा होता है उसमें आप कहीं से भी किसी को भी कैलकुलेट करो, 9 ही आएगा आंसर उसका। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, जोड़ लो, 18 में 8 और 1 9, 27 में 7 और 2 9, 36 में 6 और 3 9, ऐसे सारा टोटल 90 तक 9 ही आएगा। और 8 भगवान श्री कृष्ण है, वो अष्टमी को पैदा हुए, उनका प्राकट्य हुआ, तो उनमें सारे अंक आ जाएंगे, लेकिन 9 में सिर्फ 9 ही आएगा, दूसरी कोई संख्या नहीं आएगी। आप करके देख लेना बाद में आराम से क्लास के बाद में। तो
और फिर देखिए वो टेढ़े हैं, थोड़े से अलग तरीके के हैं, वो संपूर्ण है ना। जैसे जीएसटी में आपने देखा और चर्चा करी थी, प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर 64 पूर्ण कलाएं हैं। बाकियों की जो उनके अंश हैं या उनके कलाएं हैं, बाकी और जितने भी उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, विष्णु की, नारायण की क्या स्थिति है, राम जी में, मतलब क्वालिटी के हिसाब से। भगवत तत्व में तो एक ही है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से कि उनमें माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य 1.5 क्वालिटी एक्स्ट्रा है, उनमें 65.5 है, उसमें 64 कलाएं हैं पूरी। तो ये हमें प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि राम जी रामनवमी को है, तो सीता माता भी सीता नवमी, मतलब नवमी के दिन ही प्रकट हुई है, वो अनुगमन करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को हैं, तो राधा रानी भी अष्टमी को ही आती है, राधा अष्टमी के दिन, जिसको हम मनाते हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं। हमारी जो स्टोरी हुई थी उसमें गुरुकुल में चले जाते हैं चारों कुमार, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो वहां चले जाते हैं, वहां से अब वो क्या करते हैं कि जैसे उनकी शिक्षा वगैरह दीक्षा हो जाती है वहां पे, तो वापस आ जाते हैं अयोध्या। अयोध्या आते हैं और पूरा ठाट बाट से राज जी ऐश्वराम से राजकुमार हैं, भाई क्या कमी है। दिग्पाल से सातों दिशाओं 10 दिशाओं में उनकी गाथा चलती है राजा दशरथ की। तो वहां पे वो आराम से अपना रह रहे हैं। अब विश्वामित्र जी जो हैं वो एक यज्ञ कर रहे थे, तो वो सोचे कि मेरा यज्ञ बार बार परेशान कर रहे हैं ये मरीच, सुबाहु नाम के जो राक्षस हैं, और इस तरह के और भी राक्षस ये परेशान कर रहे हैं, यज्ञ संपन्न नहीं करने दे रहे, तो क्या करूं। एक काम करता हूं, अब वहां से भगवान श्री रामचंद्र जी आ चुके हैं, अब दीक्षा भी हो गई, घर आ गए, तो मैं दशरथ के पास जाता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि महाराज अपने कुमारों को भेज दीजिए मेरे साथ में, ताकि कम से कम मेरे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी और उनके दर्शन भी कर लेंगे भगवान के। दोनों उपाय उन्होंने ढूंढने के लिए प्रयास किए। तो बोले ठीक है, ऐसा सोच करके वो सीधे दशरथ जी के पास आ गए। अब वहाँ जैसे आए तो दशरथ खुद चल करके आए, अपने वशिष्ठ जी भी आ गए और बाकी मंत्रीगण आए। आइए महाराज, आइए आइए, स्वागत है आपका, महोभाग्य हमारे आप पधारे। बैठे, उनको आसन दिया, चरण प्रक्षालन किया, उनकी पूरा आदर सत्कार के साथ में। यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि जब भी कोई ऋषि या संत आते हैं, मुनिगण आते हैं, तो उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। पहले रिवाज बहुत सब जगह होता था, सभी घरों में, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई, क्योंकि थोड़े पाखंडी लोग भी हो गए संसार में। इस वजह से विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया कि कौन साधु है कौन इस तरह से चीजें होती है। तो ऐसा करते हुए वहां आए तो बोले कि प्रभु बताइए कैसे पधारे आप, क्या है ऐसा, मुझे बता देते, मैं आ जाता आपके पास सेवा में, आप क्यों कष्ट किए। बोले मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। बोले क्या है। बोले मैं राम को लेने आया हूँ। बोले राम को लेने, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आप, राम क्यों चाहिए। मेरा बड़ा प्रिय पुत्र है और मुझे, मैं सेना भेज देता हूँ, कुछ चाहिए तो आपको बताइए, कुछ सोना चाहिए, धन चाहिए, कुछ और चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम चाहिए। वो मरीज सुबाहु जैसे राक्षस है, मेरे वश में नहीं आते। तो दशरथ जी थर थर कांपने लगे उनका नाम सुनते ही। अरे छोटा सा 16 साल का बच्चा है, 16 साल के ही थे, अभी तो कुमार हैं। तो फिर वो सोचे कि ऐसा क्या करें। तो वो विनय करने लगे कि महाराज मैं मेरी जो चतुरंगिनी सेना है वो भेज देता हूँ, इनको तो रहने दो, मेरा सारा अस्तबल, हाथी घोड़े सब भेज देता हूँ पूरा सुरक्षा के अंदर, राम को तो रहने दो, अब तो बालक है। बोले नहीं नहीं, यही कर सकता है, आपकी कोई कुछ नहीं चलेगा। तो वो पूछे कि कौन है वो मरीची और सुबाहु कौन है। तो वो बोले कि रावण के भेजे हुए सिपाही है वो। और वो जैसे रावण का नाम सुना, दशरथ जी की हालत खराब हो गई। रावण त्रिलोक का उसके कंट्रोल में था और उसके सामने कौन टिक सकता था। कितने हजारों सालों से वो वहां बैठा था अपने गद्दे में, देवता तक उसके पास बंदी बैठे थे, बड़े बड़े सारे, मतलब यमराज को पास बैठा रखा था, इंद्र को, चंद्र को, सूर्य को और शनि को भी पास में बैठा रखा था, उल्टा लटका रखा था वहां पे।
तो मतलब ऐसा कोई देवता नहीं है कि भाई उनके कंट्रोल में नहीं है, बहुत बड़ा तपस्वी था, हो भी क्यों ना, भगवान के पार्षद तो थे। जय विजय जो वैकुंठ लोक में जो द्वारपाल थे उनको श्राप मिला था, और वो श्राप के थ्रू रावण और कुंभकर्ण 3 जन्म लेने थे उनको विद्वेष के रूप में, तो वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो भगवान का भक्त ही इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो वो अलग स्टोरी है। तो उनका नाम सुनते ही वो थर-थर कांपने लग गए, बोले नहीं नहीं महाराज, अब तो पक्का ही मेरे बच्चे को मृत्यु के रास्ते ले जाने का प्रयास कर रहे हो, मैं नहीं भेज सकता। बहुत विचार किया उन्होंने, बहुत समझाया, नहीं माने तो बहुत गुस्से में आ गए। ठीक है दशरथ, तुम नहीं मान रहे, ठीक है, आज से मैं खाली हाथ ही लौट रहा हूं और तुम अपने सारे पुण्य नष्ट कर दोगे। और इतने में वशिष्ठ मुनि उठ के भाग के आए। वो मतलब एक होता है क्रोध और एक होता है क्षोभ। क्रोध होता है किसी पे गुस्सा निकालने के लिए, किसी से प्रताड़ना प्रतिशोध लेने के लिए, और क्षोभ होता है उसका फायदे के लिए। जैसे माताएं बच्चे को डांटती हैं, छोटा बच्चा बदमाशी करता है, उसके फायदे के लिए, वो गलत चीज कर रहा है तो उसको डांटते हैं। वो क्रोध नहीं, उस पर दुश्मनी नहीं निकाल रहे, उससे बैर नहीं निकाल रहे, वहां उससे प्रेम है, लेकिन क्रोध दिखाना पड़ रहा है, उसको कहते हैं क्षोभ। तो वहां पे विश्वामित्र मुनि क्षोभ दिखा रहे थे कि इसका कल्याण हो कैसे भी करके, यहाँ पे ये भटक जाएगा। तो वशिष्ठ मुनि जो उनके कुल गुरु थे वो आए, अरे अरे महाराज क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने समझाया कि ये तो बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इनका इतना ऐसा मत करो, और ये जो कह रहे हैं उनको सुन लो। बोले कैसे? बोले इनके पास सारे दिव्य अस्त्र हैं, जो भी शिव जी से, देव देवताओं से, इनके पास में पशुपति अस्त्र है, इनके पास में अरुण अस्त्र है, वरुण अस्त्र है, इंद्र अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, सारे अस्त्र हैं इनके पास, सारी शक्तियां हैं, और सारे दिव्य अस्त्र हैं, ये राम जी को देने वाले हैं, आप चिंता मत करो। और ये कह रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। तो फिर जैसे उन्होंने गुरु ने ये कहा कि भाई ठीक है चिंता मत करो, तो फिर दशरथ जी शांत हुए, बोले हाँ ठीक है, तसल्ली होगी भाई, इन्होंने कहा तो मतलब ठीक है। तो गुरु आज्ञा पे भी हमें विश्वास करना चाहिए, अगर कोई प्रामाणिक गुरु हमें कहते हैं तो उसका विश्वास करना चाहिए, जैसे वो कहते हैं। वो निश्चिंत हो गए, बोले ठीक है राम को ले जाओ। तो लेकिन राम को जैसे ले जाने लगे, बोले देखो एक काम करो, राम को ले जा रहे हो तो लक्ष्मण इनके बिना रहेगा, तो लक्ष्मण को भी साथ लेके चले जाओ। बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अब लक्ष्मण जी साथ में चले गए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, विश्वामित्र जी जो थे वो क्षत्रिय थे पहले, अभी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, लेकिन वो क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी भी तरीके से वो वैलिड नहीं होता कि ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय है। सब जन्म से शूद्र ही होते हैं। जन्म ना जाए तो शूद्र, संस्कारात् भय द्विज, इस तरह से ये श्लोक आता है। तो जन्म से सभी शूद्र होते हैं, फिर संस्कार से वो द्विज बनते हैं, फिर वेद पढ़ते हैं तो वो विप्र होते हैं, और जब ब्रह्म को जानते हैं तो वो ब्राह्मण होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर का बेटा पैदा हो गया तो भी डॉक्टर ही बनेगा, वो जरूरी नहीं है। ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण ही हो, उसके गुण ब्राह्मण जैसे ही, वो जरूरी नहीं है। कोई क्षत्रिय है पूरा एकदम, तो जरूरी नहीं कि उसके घर में फिर क्षत्रिय पैदा हो। तो यहाँ पर एक भगवत गीता में भी आता है 4.13 के अंदर, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि 4 वर्ण और मैंने बनाए हैं, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम, उनकी सृष्टि में 4 वर्ण है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुण कर्म विभाग से, उनका विभाग पता कैसे चलता है? गुण और कर्मों के हिसाब से। जैसे अभी गजेंद्र प्रभु बैठे हैं, या प्रभु जी बैठे हैं, पंकज प्रभु जी बैठे हैं, तो अब ये पैदा हो गए, इनके हाथ में नहीं है जन्म लेना, जिस स्थिति में, जिस घर में होना, जिस कुल में होना, हो गया इनके कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध लेके आ गए। अब आगे क्या करना है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने आप को ऊंचे के स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, या वहीं पड़े रहना चाहते हैं, या उससे भी नीचे जाना चाहते हैं। पाप कार्य करेंगे, पुण्य करेंगे, या भगवान के लिए कर्म करेंगे, इनके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसमें भी ये देखना है कि ये कोई श्रमिक का कार्य करेंगे, कोई व्यापार का कार्य करेंगे, या कोई वेद पाठ अध्ययन करेंगे, भागवतम भगवत गीता श्रवण करके अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहता है।
उनके गुण और कर्म मतलब डिसाइड करेंगे कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। वैश्य यानी व्यापारी वर्ग, वणिक वर्ग। तो इस तरह से यहाँ पर ये आती है, क्योंकि ये स्कंद पुराण में इस पर डिटेल चर्चा है। तो यहाँ पर चारों कुमार हैं, वो बाकी दो यहाँ बैठे हैं, दो विश्वामित्र मुनि जी के साथ में चले गए, दो अयोध्या में ही हैं। और यहाँ पर एक चीज और आती है कि हम देखिए अभी मनुष्य के स्तर पर है, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो वर्ण हो गए, और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4 आश्रम हो गए। तो इन 4 आश्रमों में व्यक्ति नियमों में रहता है, और 4 ही नियम हमारे लिए बनाए गए कलयुग में। पाप के 4 कार्य होते हैं, सबको पता है। जब राजा परीक्षित, हरे कृष्ण, जब द्वापर युग का समापन हो रहा था, मतलब द्वापर युग एंडिंग में था, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करके वापस अपने धाम लौट चुके थे। उस समय उनका जो पौत्र, अर्जुन का जो पुत्र था, कौन था? राजा परीक्षित। तो अर्जुन का, हाँ, अभिमन्यु का उत्तरा के घर में परीक्षित था। तो परीक्षित महाराज जब उनको तक्षक नाग ने डसा, तो उनको उस मतलब तक्षक नाग से उनकी मृत्यु होनी थी। उनको श्राप मिला कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो गए और भागवतम श्रवण किया, जो हम आज पाठ करते हैं उसका नित्य। तो उनके काल में जब वो देखे कि ये सब चीजें हो रही हैं, कलयुग का थोड़ा, कलयुग आ ही रहा था, मतलब स्टार्टिंग हो रही थी, तो देख रहे कि कलयुग को जगह नहीं मिली कहीं पर भी, भगा दिया उन्होंने कलयुग को। तो बोले महाराज मुझे जगह दो, कहाँ रहूं मैं? तो उन्होंने बताया कि पाप के जो कार्य हैं, पाप के 4 कार्य कौन कौन से हैं? नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना और अवैध स्त्री पुरुष का संग करना। ये 4 पाप के कार्य हैं। और इन 4 पाप के कार्यों को, इको कम कर दो थोड़ा सा, उसको इको डेप्थ, और वो, तो पाप के 4 कार्य हैं, और इन 4 पाप के कार्यों से ही मतलब व्यक्ति का पतन होता है। ये कलयुग इसी में रहता है। तो वो चारों तरफ घूम लिए, बोले कहीं पर भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, हम क्या करें? इको डेप्थ और दोनों कम कर दो ना, पूरा 0 कर दो। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दोनों कम कर देना, टाइम और डेप्थ, ठीक है। तो उसके बाद में वो बोले कि अभी यहाँ तो इस समय तो कुछ है नहीं, तो अब क्या करें ऐसा? अभी इस समय ढूंढ के देख लिया, कलयुग को कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो बोले अब कहाँ जाऊं? तो बोले एक काम करो, जो स्वर्ण है, सोना है, वो रजोगुण का प्रतीक है, तुम कुछ समय के लिए इसमें आ जाओ। तो महाराज परीक्षित के सर पे स्वर्ण का मुकुट था, उसी पे बैठ गया। बोले ठीक है, अब बढ़िया है। तो वहीं से बुद्धि भ्रमित करी उनकी। तभी वो ऋषि के पास जाके उनके गले में वो पुकारे, तो उनको पानी वानी कुछ नहीं दिया, फिर गले में सांप डाल दिया, बुद्धि भ्रमित हो गई ना। और फिर जैसे मुकुट को घर आगे उतारा वापस, तो उनको चेतना आई कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन तब तक उनके बेटे ने उनको श्राप दे दिया था वो घटना सुन के, जबकि वो मौजूद भी नहीं थे वहां पर। बोले 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और फिर ऋषि ने तपोबल से पता कर लिया, फिर वापस आके वो परीक्षित महाराज के पास आए। रे बोले महाराज तुम्हारे तो ये होने वाला है। बोले हैं, मुझे तो पता ही नहीं। बोले मेरे बच्चे ने ना समझे में श्राप दे दिया, और आप जैसे धर्मात्मा राजा के साथ ऐसा कर दिया। फिर वो अलग स्टोरी है। तो ऐसा करके पाप इस तरह से था। लेकिन उसके बाद में कलयुग जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, ये पाप हमारे अंदर चालू हो गए। आज देखिए जितने भी जगह हैं, पाप इन 4 ही जगह पे है। जहां पे जुआ खेला जाता हो, जहां पे अवैध स्त्री पुरुष संग हो, जहां पर मांसाहार होता हो, और नशा किया जाता हो, ये 4 ही जगह पर हैं। तो अब हम इतने संयमी, सदाचारी, भगवान की लीला से हम समझ सकते हैं कि पहले इतना पवित्रता थी, कोई कुछ भी नशा नहीं करता था। जुआ ये तो बहुत दूर की बात है। चाय कॉफी भी नहीं पीते थे। चाय कॉफी तो अभी 150-200 साल पहले जब अंग्रेज आए तो हमें सिखा के चले गए, हमने उनको पकड़ के बैठ गए कि हम
चाय कॉफी की इतने आदी हो गए, छोड़ ही नहीं पा रहे। और मांसाहार कोई नहीं करता था, आज भी अपने यहाँ बैठे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करता होगा। फिर भी पहले नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग टेस्ट के चक्कर में दूसरे जीवों को काट काट के मार मार के खाने लगे। चाइना में तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो लोग नहीं खाते, कच्चे खा जाते हैं उबाल के, पता नहीं कैसे लोग हैं। अपनी अपनी स्थिति है, और उनको पता नहीं पेट इन चीज़ों से भी बढ़ता है, उन चीज़ों से भी बढ़ता है। क्या मतलब बुद्धि का स्तर देखो, तभी देश की सोच देखो, विस्तारवादी सोच है, वो सबको मारना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है जैसा खाता है ना उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि हमें जो व्यसन है, जो पाप के कार्यों से बचना चाहिए। अब आगे देखिए, हम एक चीज देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरित्र से, कि ये हमें त्याग करना सिखाते हैं बुरी चीजों का। जैसे अयोध्या में राजपाट था, बहुत ऐश्वर्य था, वैभव था, लेकिन भगवान ने उसको त्यागा। मोह था, उसको छोड़ा। आसक्त नहीं उसी के पीछे, कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए। और राम जी के साथ में सीता माता भी ने भी पूरा ऐश्वर्य, मतलब इतना धन था उनके पास में, इतनी मतलब सुंदर, इतने बड़े देश की रानी, मतलब राजकुमारी, और यहाँ आने के बाद महारानी हो गई थी एक तरीके से। वो तो वनवास मिला, लेकिन वहां पर भी उन्होंने पति के साथ जाना स्वीकार किया। वो ऐश्वर्य ऐसा नहीं कि आप चले जाओ, मैं देखो, तो समर्पण उन्होंने किया। और रावण जैसे लोग हैं वो त्याग नहीं करते, वो छीनना चाहते हैं, हरण करना चाहते हैं, दूसरे की पत्नी का हरण करना चाहते हैं, दूसरे की संपत्ति को, कुबेर से उनका अभिमान छीन लिया, किसी से क्या छीन लिया, किसी से क्या छीन लिया, छीनने की प्रवृत्ति, और भगवान की त्याग करने की प्रवृत्ति। क्योंकि भगवान तो इतने दयालु हैं कि जब भरत उनसे मिलने जा रहे थे रास्ते में वनवास के समय, तो उन्होंने जब पता लग गया कि वो आ रहे हैं, तो भूमि से, धरती माता से बोले कि हे भैया आप एक काम करो, मैं जहाँ से आया हूँ ना उस रास्ते से पूरे कंकड़ पत्थर ये सारे कांटे वाटे हटा दो। बोले क्यों महाराज, ऐसा क्यों? बोले भरत आ रहा है ना। तो बोले भरत आ रहा है तो इतना कमजोर है क्या भरत आपका कि वो ये नहीं सहन कर सकता? बोले भरत तो वज्र भी सहन कर लेगा, बहुत पावरफुल है, लेकिन जब उसको पता लगेगा कि रामचंद्र जी इस रास्ते से चल के गए हैं, उनके पैरों में इतनी पीड़ा हुई है, तो वो सहन नहीं कर पाएगा, आप फट जाएगी पृथ्वी। तो बोले ठीक है प्रभु। तो इतना मतलब भगवान त्यागते नहीं है, वो पैरों में उनके कंकड़ पत्थर मतलब कांटे चुभे हुए हैं तो उनको भी नहीं छोड़ रहे, कह रहे नहीं मैं नहीं त्याग सकता, इतने दयालु हैं वो। तो इस तरह से कई घटनाएं आती हैं भगवान की, वानरों से, आदिवासियों से, निषाद राज से, केवट से, सबसे अपना वो बना के रख, किसी को त्यागा नहीं उन्होंने कि नहीं छोड़ दिया। तो यहां पर आगे चर्चा चलती है। अब वो पूछते हैं सारा सब चीजें हो गई, तो बोले ठीक है ले जाओ। तो वशिष्ठ जी उन्होंने आदर सत्कार के साथ विश्वामित्र जी को रवाना कर दिया। अब राम लक्ष्मण दोनों चल रहे हैं और सरयू नदी के पास पास करीब 15-20 किलोमीटर चले वो। तो वहां जाके रुके एक जगह, रुक करके शाम को बोले कि ठीक है अब यहीं आचमन कर लो, और आचमन करके यहीं बैठो, और सुबह हम आपको कुछ दीक्षा देंगे। तो सुबह जब उठे प्रातःकालीन वंद्या करके वंदन करके, और फिर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को 2 मंत्रों की दीक्षा दी। कौन सी? एक बल और एक अतिबल। तो बल और अतिबल हालांकि भगवान के पास थी, लेकिन वो मानव लीला में थे, तो वो दिखाना पड़ा कि कैसे कैसे आपको इनसे मिले, और फिर उसके बाद में आपका ये थोड़ा आगे आ जाइए, आगे की तरफ आ जाओ, पीछे। तो बल और अतिबल दिए। तो बल से क्या हुआ, भगवान को थकान, भूख, प्यास ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले भी नहीं था, लेकिन वो दिखाने के लिए। और अतिबल से उनके अंदर वृद्धावस्था, बुढ़ापे जैसा कोई लक्षण नहीं दिखा, क्योंकि 11,000 सालों तक उन्होंने बाद में राज्य किया, तो वो वैसे जैसे कुमार थे वैसे के वैसे थे, कोई ऐसा नहीं कि बूढ़े हो रहे थे कुछ नहीं।
तो इस तरह से उनको वो, और जैसे ही उनको ये दीक्षा मिली तो उनका तेज हजारों सूर्य की तरह से चमकने लग गया, भगवान एकदम अपने दिव्यता में आ गए। फिर वापस उन्होंने अपना उसको नॉर्मल किया। फिर वहां से वो आगे बढ़े, फिर आगे गंगा जी और सरयू नदी का जो संगम है वहां से वो निकले। तो उसके बीच में वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो एक आवाज आती है, गड़गड़ाहट आती है। तो बोले ये आवाज किसकी है? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस सरोवर का निर्माण किया था, मन से गंगा जी को प्रकट किया था, और ये सरयू नदी के बीच में ही इसमें मिल जाती है, ऐसे बाहर से नहीं दिखती कहीं से आती हुई, यहीं से प्रकट होकर मानस गंगा जो है, मानस सरोवर है, यहीं से मिल जाती है इसके अंदर। तो ये कथा आती है। तो फिर वो ऐसे करते करते आगे कई स्टोरियां उनको सुनाते हैं, चलते रहते हैं रास्ते में। तो आगे चलते हैं, दक्षिणी तट पे गंगा के वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं तो एक निर्जन स्थान होता है, बहुत गहरा, जहाँ पे जंगल जैसा, बहुत डरावना सा इस टाइप का। तो बोले ये कौन सा स्थान है, यहाँ पर क्या है? तो वहां पे बताते हैं कि ये वृत्तासुर है, जो एक ब्राह्मण था, उसकी हत्या करी थी इंद्र ने। तो ब्रह्म हत्या का उनको पाप लगा था, और ब्रह्म हत्या का जब पाप लगा था तो इंद्र मतलब बहुत ऐसे हो गया, क्योंकि देवताओं का राजा था, पूरा राज्य संभालना मुश्किल हो गया। तो बोले क्या करें? तो देवताओं को बुलाया, फिर गंगा जल से उनका अभिषेक किया, मंत्रोच्चार करके, और पूरा आचमन करा करके उनको किया। तो वो जो जल था वो नीचे पृथ्वी पे फेंका, जहाँ पे ये जो वन की बात चल रही ना, सघन वन था वहाँ पे, तो यहाँ उसको पानी को गिराया। तो इस स्थान ने उनके पापों को स्वीकार कर लिया। इंद्र को जो श्रापित थे ना, वो पाप स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं रख लेता हूँ। अब उसके बाद में अब वो जो स्थान था उसने बोला कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट तो कर लूंगा, लेकिन मेरे को वरदान चाहिए कि मेरे इतने पावरफुल बन जा दो मेरे को इस स्थान को, कि मैं मतलब किसी से कमजोर नहीं रहे पृथ्वी पे। तो सबसे पावरफुल स्थान हो गया वो, और उसमें उसके 2 राज्य भी बन गए, मालदा और कारुसा। आप भी जाके देख सकते हैं, अभी नाम से फेमस है। तो बहुत शक्तिशाली राज्य थे 2 राज्य उस जगह पे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर ताड़का नामक जो राक्षसी वो आ गई, जबकि वो गंधर्वी थी, लेकिन श्रापित हो गए अगस्त्य मुनि के द्वारा, और फिर वो वहां पर आई। ये स्टोरी आगे आएगी साथ में। तो इसके बाद में, क्योंकि वो सुंड जो है ना, उसका पति था वो यक्ष था, और वो गंधर्व उसकी थी, तो उसका बेटा था मारीच, जिसका आगे भगवान कल्याण करेंगे। तो वो बोले कि ये उसका स्थान है। यहाँ पे जब ताड़का आई तो ये एरिया खाली हो गया, सब उसके थर थर कांपने लगते थे एरिया में। कोई गलती से आ भी गए उस एरिया में तो उसको वो खा जाती थी। इसलिए एरिया में कोई आदमी है नहीं। कोई दिन में निकल जाए तो अलग बात है, शाम को दोपहर बाद तो कोई दिखेगा ही नहीं इधर। बोले ठीक है। तो थोड़ा जैसे आगे चले, बोले अब दिख गई वो वहीं इतनी देर में। बोले ये कौन है? आज भयंकर सी आवाज आ रही है। बोले ये ताड़का है, इसका वध कर दो। बोले महाराज मैं पहली बार आया हूँ आपके साथ में गुरुवर, और आप कह रहे हो कि इसका वध कर दो। मैं, मेरा पहला तीर ये कि लेडीज के तलवार में क्या चक्कर है? क्षत्रिय हूं मैं, और मैंने तो सुना नहीं कि स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं। बोले ये स्त्री नहीं है, ये पाप भी नहीं है, ये कितने लोगों को मार चुकी है और कितने लोगों को आगे मारेगी, इसका संहार करना ही उचित है। दूसरी बात, इसका कल्याण ही होगा, क्योंकि अगस्त्य मुनि ने इसको श्राप दिया था, तो ये राक्षस योनि में है। तो अगर आप इसको मारोगे तो इसका उद्धार ही होगा, आपके द्वारा ये धाम में जाएगी। तो फिर श्री रामचंद्र जी ने हाथ पैर काटे। बोले ठीक है। बोले नहीं नहीं, इसका कल्याण ही करो पूरी तरह से। तो फिर भगवान ने उनको अपनी शक्ति से उनको पूरा वध कर दिया, और जैसे वो गिरी तो पूरा पृथ्वी हिल गई, क्योंकि बहुत विशाल थी। तो वहां यहाँ पर जो है ताड़का को अविद्या के रूप में मानते हैं। अविद्या मतलब अज्ञानता। तो अज्ञानता का नाश करते हैं भगवान। भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान अज्ञानता अविद्या का नाश करते हैं। तो वहां जैसे वो वध हुआ और थोड़ा शांति हुई, तो देवता लोग आ गए और विश्वामित्र जी के पास जाके बोले कि प्रभु गुरुवर, आप थोड़ा सा है ना, सुबह अपना सारे जो अस्त्र मंत्र जितने भी सारे आपके पास हैं, सारी कलाएं हैं, वो सब दे दो। क्यों? क्योंकि अभी इनको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है आगे, और अभी दे दो, अब जरूरत पड़ेगी।
तुरंत दे दो। बोले ठीक है। तो रात को वहीं विश्राम किया, सुबह उठे, उठ के रामचंद्र जी को पूरा उन्होंने और सारी जो मंत्र हैं दीक्षाएं दे दी उनको, सारे अस्त्र शस्त्रों का जितना भी ज्ञान था सब दे दिया। तो बोले ठीक है। अब जैसे ही उनको दिया तो सारे अस्त्र प्रकट हो गए, अरुण अस्त्र, वरुण अस्त्र, पशुपति अस्त्र, जितने भी सारे मानव रूप में ऐसे प्रकट हो गए, व्यक्ति के रूप में। बोले प्रभु क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा कि अभी तो आप मेरे मन में स्थित हो जाओ, और जब मैं आपको पुकारूंगा आगे तब आप प्रकट हो जाना। बोले ठीक है। तो सारे अपनी अपनी जगह चले गए। अब ऐसा करके वो वहीं विश्राम करें, फिर थोड़े आगे बढ़े। आगे बढ़े तो आगे चलते गए, थोड़ा सा उससे आगे तो सिद्धाश्रम आता है। सिद्धाश्रम वो जगह है जहां पर विश्वामित्र मुनि तपस्या करते हैं। और विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि ये स्थान, अभी मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये स्थान विष्णु भगवान का भी रहा है। वामन अवतार में भगवान ये रहते थे, जब वामन अवतार हुआ था भगवान का। तो ये तो पता ही होगा वामन अवतार क्यों हुआ था। भगवान ने 3 पैर जमीन मांगी थी और अपना विस्तार कर लिया था। वो छोटे से थे, बोने के रूप में आए और फिर विस्तार कर लिया। तो वो उस समय वहीं के थे। बोले ठीक है। तो वहां पे रुके आश्रम में विश्वामित्र जी के मुनि में, क्योंकि उन्होंने बुलाया था इसीलिए कि आओ और यज्ञ की रक्षा करो। तो सुबह से लेके बोले ठीक है आप यज्ञ स्टार्ट करो और हम हमारी सेवा चालू करते हैं। तो राम लक्ष्मण चारों तरफ चालू अपना स्टार्ट हो गए सेवा का, परिधि लगा रहे थे, ध्यान रख रहे थे, उधर वो यज्ञ वगैरह कर रहे थे। तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन तक वो पूरा चलता रहा। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आता है कि 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई जगह ऐसा वर्णन है कि पहले दिन से ही भगवान ने एक दिव्य अस्त्र जो तीर चलाए ऐसे कि वो पूरा उसके ढक दिया चारों तरफ से, कि दिखे नहीं नीचे क्या हो रहा है, और वो घूम रहे हैं ऊपर ही ऊपर तीर। और यहाँ पर एक सुंदर कथा भी आती है, कॉमेडी टाइप से आती है, कि जब मरीचि और सुबाहु दोनों ऊपर आ रहे थे, क्योंकि पहले तो वो परेशान कर लेते थे, जब चाहे कुछ भी डाल दिया, विघ्न डाल दिया, कुछ कर दिया, लेकिन उस समय वो दिखा नहीं, क्योंकि बाणों से पूरा ढक गया वो एरिया, दिखा ही नहीं। तो वहां पर वो जो सुबाहु है वो पास में आके वहां देख रहे हैं, आश्रम तो यही है लेकिन दिख नहीं रहा, कहाँ यज्ञ करे, क्या हो रहा है। रोज आते हैं इधर इस एरिया में तो, और मेरे को कब से टॉयलेट लग रही थी, लघुशंका लग रही थी, तुम कह रहे थे अभी नहीं, वहां जाके कर लेना। अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे को तो जगह ही नहीं दिख रही। क्योंकि वो ऐसे करते थे, मल मूत्र विसर्जन करना, हड्डी डालना, मांस डालना, ये करके भंग कर देते यज्ञ को, लेकिन वहां वो व्यवस्था हुई नहीं। अब वो दिखे नहीं, बोले कहाँ जाऊं। तो जैसे नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा और भाई थोड़ा अंदर जाके देखता हूँ, तो वो जो तीर चल रहे थे भगवान के छोड़े हुए, तो एक तीर उसके लगा, वो कहीं टूट जाके गिरा। तो इस तरह से वो आती है। और यहाँ पे भगवान की एक कला भी बताते हैं कि भगवान की जो कलाएं हैं, तो एक युवती थी करीब 15-20 साल की, तो वो पानी भर रही थी कुएं पे, तो मटका सर पे था। तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से कि भैया एक काम करो, वो जो दिख रही है ना लड़की, उसकी जो नथनी है ना, नाक में पहनते हैं, नथनी माताएं जानती हैं, तो वो लोग भी जानते होंगे। तो वो जो पहनते हैं ना, बोले ये जो नथनी है थोड़ी बड़ी सी थी ऐसे, अभी तो अलग अलग टाइप की पहनते हैं माताएं कोई, लेकिन वो पहले ऐसे बड़ी बड़ी होती थी, थोड़ा नाक से निकल के इतनी बड़ी रखते थे। तो बोले इसके अंदर से तीर निकाल दो और इसको छोटा कर दो। बस इतनी सी बात, ये लो, खींचा, फटाफट से निकली एकदम से, और निकल करके वो तीर भी निकल गया और वो नथनी भी छोटी हो गई, तुरंत ऐसे दब गई, एक नाक दब गया उसका। अरे रे ये क्या हो गया, बाप रे बाप। तो समझ में नहीं आया उसको, तो वो काफी दूर से उन्होंने तीर चलाया था। फिर बोले राम जी अरे यार तूने देख क्या करवा दिया, बेचारी परेशान हो गई है, तो एक काम कर तू छोड़, इसको वापस उस साइज में लेके आ। नहीं नहीं प्रभु आप ही छोड़ो। तो वो खुद ही दोबारा से तीर खींचा उन्होंने और वापस वो अंदर से निकाला, तो वो वापस उस साइज में आ गई, बिल्कुल एक नाक बंद हो गया था, वापस ठीक हो गई। फिर लक्ष्मण जी क्या कम होने वाले थे, उन्होंने छोड़ा तो नथनी उड़ के ऊपर चली गई। बोले मैं आप कर रहे हो, मैं ऐसे बैठे रहूंगा क्या, मैं तो कुछ करूं। तो इस तरह से उनकी कई सारी लीलाएं हैं। मतलब धनुर्विद्या इतनी
प्रबल थी, इतनी शानदार थी कि देखते सुनते समझ ही नहीं सकते। तो वो जो तीर चल रहे थे ऊपर, बोले कैसे चल सकते हैं, अपने आप ही चल रहे हैं और घूम रहे हैं 7 दिन से, और जो आ रहा है उसको लग रहा है वो भाग रहा है और कहीं उसको कहीं ना कहीं पहुंचा रहे भगवान। तो ऐसा चल रहा था। तो फिर जैसे वो बहुत ज्यादा अपनी मायावी शक्ति करके ऐसा आ रहे थे, तो फिर भगवान ने देखा कि अब इनका कल्याण करना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण बोले, अरे भैया सल्टाओ इनको यार, इतनी देर हो गई, क्या हमारा और काम धंधा नहीं है क्या, आगे कुछ काम करें। अरे बोले भाई लक्ष्मण, अभी टाइम है इनका, अभी समय नहीं हुआ मरने का, अभी टाइम है, समय से पहले थोड़ी मार दूं इनको, मैं विधान थोड़ी बदल दूं। बोले आप बदल सकते हो, लेकिन बदल तो सकता हूँ, लेकिन बदलना थोड़ी है, जो काम करने हैं वो करते हैं। तो उन्होंने एक तीर निकाला और सबसे पहले मारीच को मारा, तो वो समुद्र में जाके गिरा। मरीच कहाँ गिरा पता आपको? कोई अनुमान? जिसको आज हम मॉरिशस बोलते हैं ना, मरीच वहीं जाके गिरा था। सब डरते हैं मरीच से वहां पे। हर घर में हनुमान जी बैठे हैं सुरक्षा के लिए, हर घर में, हर हिंदू के घर में वहां हनुमान जी मिलेंगे, 2 झंडे लेके बाहर गेट के बाहर, ये मूर्तियां हैं। तो मॉरिशस में मरीच को, जो आज नाम मॉरिशस है, तो वहां पर वो गिरे, और इसलिए जिंदा छोड़ा कि अभी समय है, और आगे जाके यही मरीच वो सोने का मृग बनेगा, जो फिर पुकारेगा राम लक्ष्मण, ये बोलेगा ना पीछे से तो ये उसी का काम है। तो बोले अभी समय नहीं हुआ, क्योंकि लीला में उसमें पार्टिसिपेट करना था आगे, तो बोले इसका समय नहीं हुआ। तो दूसरा तीर चलाया, तो वो सुबाहु जो पीछे चला गया था वो वापस पूरे अटैक से आया। और सुबाहु जो था वो थोड़ा अलग तरीके का व्यक्ति था, उसमें मर्यादा नहीं थी बिल्कुल भी, कोई बहन माँ बेटी कोई उसका कायदा नहीं उसके पास में। तो उसने बोला इसका संहार करना ही ठीक है, तो राम जी ने एक तीर चलाया, उसका वहीं पे अंत हो गया। तो बाकी जो सेना थी असुरों की, उसको वो पूरा अटैक एक साथ अटैक करे, तो भगवान ने हजारों तीर छोड़े, लक्ष्मण ने भी छोड़े, तो आधे से ज्यादा तो वो मर गए, कुछ लोग भाग गए। तो ऐसे करके वहां उनको क्या, इस तरह से उनका यज्ञ संपन्न हुआ अच्छे से। और विश्वामित्र मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि मैं बच्चों आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। वैसे तो भगवान थे, लेकिन वहाँ सबके सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। बोले आप कुमारों, आपसे मैं प्रसन्न हूँ और आपने मुझे प्रसन्न किया, मुझे आनंद आया। तो ऐसा करके वो वहाँ हुआ। अब विश्वामित्र मुनि को ये समझ में आया कि अब ये तो हो गया, इनका यशोगान भी हो गया, यज्ञ भी संपन्न हो गया, लेकिन अब दीक्षा भी होगी, शिक्षा भी होगी, तो अब इनको थोड़ा माधुर्य रस का उपहार देना चाहिए, इनको थोड़ा प्रेम और इस चीज़ों में। तो इनको ऐसा करते हैं, इनका विवाह करवाते हैं। अब अगर उनको ये कहें कि चलो तुम्हारा विवाह करवा देते हैं, शादी करवाते हैं, चलो वहाँ पे मिथिला, तो अरे हम मरवाने आए हो क्या हमारे गाँव? शादी करवाने के लिए लाए थे, यहाँ पे सुरक्षा करवाने के लिए लाए थे महाराज आप। तो मना कर देते, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो एक मिथिला में एक धनुष है जिसको कोई नहीं तोड़ पा रहा है, या वो दिव्य धनुष है शिव जी का, और यज्ञ हो रहा है, आपको वो दिखाने लेके चलता हूँ। ऐसा बोल करके बच्चों को, 16 साल के बच्चे ही हैं, थोड़ा सा बहला फुसला के ले जाते हैं, ऐसा करके बोले ठीक है। भगवान तो सब जानते थे, हाँ हाँ ठीक है मुनिवर चलिए। तो वो ऐसा करके बोले ठीक है। तो मिथिला में जनक महाराज के जो यज्ञ चल रहा था, विशाल यज्ञ था, और उस धनुष के साथ ही उसकी प्रतिज्ञा भी थी। तो वो धनुष जो था वो शिव जी का था, और शिव जी ने देवताओं को दिया, देवताओं ने देवव्रत को दिया, और देवव्रत के साथ में फिर वो जनक के पास आए। ठीक है, तो वो बोले ठीक है क्या करें। तो फिर सारे 100 से ज्यादा रथ उन्होंने तैयार कर लिए, सारी साज सामग्री वहां पे उस आयोजन के हिसाब से, यज्ञ के हिसाब से वो ले चुके, क्योंकि उनके बाकी ब्रह्मचारी शिष्यगण और ऋषियों के होते ही हैं, तो वो सब लेके चले गए। तो शाम को वो सोन नदी के तट पर रुके। तो शाम को फिर ऐसे वर्णन आता है कि उन्होंने कार्तिकेय कैसे प्रकट हुए, कैसे उनका जन्म हुआ, वो कथा हुई। फिर गंगा नदी का क्या रहा, वो कथा हुई। फिर विशाल नगर पहुंचे, वहाँ का राजा सुमित था, उसकी चर्चा हुई। ऐसे अलग अलग चर्चाएं करते करते, क्योंकि राम जी और वो पूछते थे यहाँ ये क्या हुआ, जैसे बच्चे पूछते ना, पापा ये क्या है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हम तो डांट देते, नहीं चुप, कुछ नहीं, बैठ जा चुपचाप। लेकिन वो बताते थे प्यार से, हाँ हाँ इसलिए हुआ, ये अच्छा ऐसे हुआ, पूरा डिटेल में ऐसा। तो एक स्थान था जहाँ पे पुराना और निर्जन स्थान, जहाँ पे मतलब
दिख रहा था लेकिन आश्रम था वो। गौतम ऋषि का जो आश्रम था उसके बारे में चर्चा, तो बोले ये क्या है, तो बोले ये गौतम ऋषि का और अहिल्या का आश्रम है। बोले यहाँ कोई दिख नहीं रहा, बोले अदृश्य रूप में है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, और पुराना सा लेकिन आश्रम था। तो बोले इस ये क्यों, ऐसा क्या है, तो उन्होंने उनकी स्टोरी सुनाई, शॉर्ट में हम करेंगे। तो उन्होंने स्टोरी बताई कि एक बार यहाँ पर गौतम ऋषि और अहिल्या माता यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने अपनी गलत दृष्टि रखी, तो उसने विचार किया कि मैं इनका तप भंग कर देता हूँ ऋषि का। तो उन्होंने उनका गौतम ऋषि का रूप लेकर के वहाँ आ गए, और सुबह सुबह जैसे वो स्नान करने जा रहे थे, पीछे से गौतम ऋषि आ गए, उनका वेश बना करके इंद्र वहाँ पहुँच गए। तो अहिल्या ने अपना कंट्रोल नहीं रखा और दोनों ने वहाँ पे समागम किया, और जैसे ही उनको पता लग गया गौतम ऋषि को, वो आगे देख लिया उन्होंने, इंद्र भाग रहा था तो देख लिया उन्होंने, तो देखते ही वो उनको श्राप दे दिया, इंद्र को भी श्राप दे दिया और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। तो अहिल्या वहां पत्थर की बन गई, बोले तुम पत्थर की बन जाओ, जब राम जी आएंगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, उनके चरण जब लगेंगे, उनकी जब तुम पूजा सत्कार करोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो सैकड़ों हजारों साल तक वो पत्थर की बनी रही और पत्थर के अंदर ही बैठी रही। तो बोले ठीक है, मैंने गलती करी, लेकिन मैं अब भगवान का नाम लूंगी तो मेरा कष्ट कम होगा। तो वो पत्थर रूप में थी लेकिन दिख नहीं रही थी, और कष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि भगवान का नाम निरंतर वो ले रही थी अंदर ही अंदर। इसलिए पत्थर के अंदर होते हुए भी बहुत दुख सहन करता है व्यक्ति। हम तो कभी हुए नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन जो रहता है उसको बहुत पीड़ा होती है। जैसे हम 2 किलो के बैग के अंदर रख दें ऐसे उल्टा लटका करके, और क्या हालत हो हमारी, या एक ही स्थिति में अभी कहें कि ऐसे बैठे रहो 8 घंटे तक, नहीं बैठ सकते, थोड़ा बहुत हिलना डुलना चाहिए, नहीं तो हम तो गए काम से, एक ही दिन नहीं रह सकते। तो इस तरह से उनको श्राप दिया, फिर बोले ठीक है। तो फिर राम जी वहाँ बोले कि ये इस पत्थर में, जैसे उनके पास गए, उनको अपने चरण छुए, वो वापस पत्थर से मूर्त रूप में आ गई अहिल्या, और वापस जैसे ही आई भगवान के चरणों में गिर पड़ी कि हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पुष्पों से उनकी सेवा करी, उनके इतने में गौतम ऋषि भी आ गए जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, तुरंत वो भी आ गए, आए, फिर दोनों का वापस वहीं पे आए, दोनों ने सेवा करी, साथ में वहीं रहने लगे, ऐसे करके उनका कल्याण किया। तो यहाँ पर एक सीख मिलती है हमारे को, हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं इसको। वो सीख ये है कि जीव जो है, हम जो जीव लोग हैं, आत्मा है, हम हैं अहिल्या की तरह, और दिव्य बुद्धि है वो है गौतम ऋषि, और हमारा जो मन है वो है इंद्र। तो यहाँ पर ये है कि हमारी जो कामनाएं हैं, अपवित्रताएं हैं, जो इंद्र रूपी मन में जो आती हैं, तो हमें मन का संग नहीं करना चाहिए। हम आत्मा है, हमें दिव्य बुद्धि के साथ जाना चाहिए, बुद्धि के साथ विचार करना चाहिए, मन की नहीं सुनना चाहिए। मन तो हमें भटकाएगा बार बार, हर अलग अलग कामनाओं में, इच्छाओं में, पाप कार्यों में, या किसी और चीज़ों में हमें लगा के रखेगा। लेकिन हमें संग किसका करना है, दिव्य बुद्धि से विचार करना है भगवान का, और चिंतन रखना है, और उसके हिसाब से हमें आचरण करना है। ये हमें शिक्षा मिलती है इस विषय से, क्योंकि भगवान का नाम या भगवान का स्पर्श, जैसे भगवान का स्पर्श हुआ तो वो जो पत्थर जो था वो भी पिघल गया, वापस अहिल्या रूप में आ गया, मूर्त रूप में आ गया, या यूं कहें कि अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया। जो भटका हुआ था, बिगड़ा हुआ था, वो वापस अपने मूल रूप में आ गया। तो भगवान का नाम इतना पवित्र है जो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इसका हमें निरंतर जप करते हैं और इसकी महिमा गाते हैं। तो अब वहां से देखिए, जनकपुर वहां से निकलते हैं, वो स्थान का आ गया, उसके बाद में कई जगह आती है, लेकिन अब वो वहां पहुंच गए मिथिला। मिथिला बोल दो, जनक का जो स्थान है, राज्य है, उसको जनकपुर भी बोलते हैं। अब वहां से विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण, ये 3 और वो 100 रथ, और उनके साथ उनके अनुयायी, ये सारे लोग उनके राज्य के पास में जाके पहुंच गए। तो वहां जैसे ही पहुंचे और पता लग गया, गेट के पास आते तो राजा जनक अपने सदानंद जो मंत्री था उसको साथ लेकर के, पूरा मंत्रिमंडल के साथ में आकर के पूरा आवभगत करी उनकी,
कि हे प्रभु, हे मुनिजन, हे श्रेष्ठ, आप आए, हमारा मिथिला को पवित्र कर दिया आपने। तो ऐसे गुणगान करे थे। फिर नजर पड़ी, अरे ये दो कुमार कौन है, और इनके हाथ में तो प्रत्यंजय के निशान भी लग रहे हैं, हाथ के धनुष वो प्रत्यंजय चढ़ाते हैं ना ऐसे करके, तो वो डोरी जैसे लगती है तो निशान बन जाते हैं, क्षत्रियों के ऐसा होता है। तो वो बोले कि ये प्रत्यंजय के निशान और दिव्य बालक हैं, तो देवताओं के पुत्र लगते हैं, ये कौन है। तो अब इतना बोलते, बोले बैठो, चिंता मत करो, अभी बताते हैं कौन है। तो बोले ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, और इनको मैं अपने यज्ञ की सफलता के लिए लाया था, कि मरीच और सुबाहु उनको परेशान कर रहे थे, ताड़का परेशान कर रही थी, तो इसलिए उनका वध करने के लिए लाया। बोले ये बालक, बोले हाँ। उनको मार दिया, बोले मार दिया। अच्छा, इतने दिव्य हैं, बोले हाँ। और सुनो, और क्या, और बोले जो अहिल्या थी इतने सालों से पत्थर की बनी हुई थी, अदृश्य रूप में थी, उसका कल्याण कर दिया। जैसे ये सुना तो उनका जो मंत्री था पास में सदानंद, वो रोने लग गया, उसके आंखों से आंसू आने लग गए। बोले क्या कहा, दोबारा बताना। कि बोले अहिल्या का उद्धार किया, ऋषि गौतम ऋषि वापस आए, दोनों वापस रहने लगे हैं, अपने तपस्या करें उसी स्थान पे। वो रोने लग गया, आंसू आने लग गए। अरे प्रभु ऐसा क्यों, क्या हुआ। तो बोले ये गौतम ऋषि का बेटा है सदानंद। बोले आपने मेरी माँ को वापस एक तरीके से जीवन दान दे दिया है, और मेरे पिताजी को माताजी को एक कर दिया है, आपका प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे वो चीज़ सुनी तो उन्होंने विश्वामित्र का गुणगान स्टार्ट कर दिया। अब विश्वामित्र मुनि हजारों साल से तपस्याएं करके, पहले क्षत्रिय थे, फिर ब्राह्मण बने। तो वो स्टोरी बताते हैं यहाँ पे, कि एक पहले इनके साथ में शॉर्ट में बताएंगे कि विश्वामित्र जो थे वो राजा थे, पहले क्षत्रिय राजा, जो अभी ऋषि हैं। तो वो राज्य विस्तार में कहीं ना कहीं मतलब चलते रहते थे, उनका पराक्रम खूब। एक दिन वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे, और वहां पहुंचे, उनको पसंद आ गई वो गाय जो थी कामधेनु। बोले सारी जो चीजें मांगे, जितने सैनिकों के लिए कुछ भी खाना पीना कुछ भी चाहिए, सारी प्रोवाइड कराती थी। 5 हो, 5,000 हो, 50,000 हो। बोले क्या चाहिए, बोले ये काजू कतली चाहिए, ये लो। गुलाब जामुन चाहिए, ये लो। खीर चाहिए, ये लो। कुछ भी चाहिए उनको, XYZ, अंगूर, फ्रूट, फल, जो भी सब्जी भी चाहिए सारा, और जितनी क्वांटिटी में चाहिए, जिस स्वाद में चाहिए, कम नमक ज़्यादा, सारे उपलब्ध करा देती थी। बोले यार ये तो राजा के पास होना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि से बोला कि महाराज आप दे दो। बोले मैं नहीं दे सकता। बोले सोना दे देता हूँ, चांदी दे देता हूँ, गहने आभूषण, रथ हाथी घोड़े सारे दे देता हूँ, जायदाद दे देता हूँ। बोले ये दे दो। कि नहीं, मुझे क्या काम उसका। बोले मैं लेके जाऊंगा ये तो। अब वो जबरदस्ती करने लगे तो वहां पर वशिष्ठ मुनि बोले ये अच्छा नहीं है। अब वो फोर्सफुली उस कामधेनु को पकड़ के खींचने लगे ऐसे। अब वो पीछे खींच रही, वो आगे जोर लगा रहे। अब कामधेनु बोल रहे कि वशिष्ठ मुनि क्या कर रहे हैं ये, आप देखो। बोले मैं क्या करूं। बोले कि क्षत्रिय आपके सामने क्या इतना भारी हो गया क्या, ब्राह्मण के सामने आपका कुछ भी प्रताप नहीं है क्या। बोले काम करो, जो आपको सही लगा वो करो। आप छोड़ देती कामधेनु को। तो कामधेनु ने तुरंत अपना विस्तार किया, क्योंकि वो तो चाहे जो चीज प्रकट कर सकती थी। तो हजारों गायें प्रकट कर ली, बड़े बड़े लंबे तीखे सींगों वाली, और जा जाके सारे जो सेना थी सबको खत्म कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, और सारे भाग गए इधर उधर। और जो विश्वामित्र के बेटे थे उन्होंने वशिष्ठ मुनि पे आक्रमण किया कि इसको सल्टाऊंगा, इसके कारण ये सब चीजें हुई हैं। तो उनके पास जैसे गए तो उन्होंने अपना ब्रह्मदंड निकाला, और ब्रह्मदंड से वो दोनों पुत्र उनके मारे गए। तो वहां से फिर वो और हताश होकर के घर चले गए, थक गए। बोले क्षत्रिय बल किसी काम का नहीं है, ब्राह्मण बल श्रेष्ठ है, क्या फायदा इसका। तो ठीक है, आज से मैं तपस्या करूंगा। तो वो अपने बेटे को राज तिलक किया। बोले तुम करो और मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। फिर वो तपस्या करी, तो तपस्या खूब करी उन्होंने हजारों साल तक। तो 2 बार आता वर्णन। एक बार उन्होंने तपस्या करी तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और सारे अस्त्र वगैरह ले लिए, और
वहां पहुंच करके वापस वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके बोले कि अब लड़ो, अब करूंगा तुम्हारा कल्याण, देख मैं बहुत दिन हो गए, मेरे को उस दिन आपने परास्त किया था ना, अब मैं बदला लूंगा। तो उन्होंने सारे अस्त्र प्रकट कर दिए, और जैसे प्रकट किए उन्होंने अपना ब्रह्मदंड सामने रखा, वो सारे निरस्त्र हो गए, निस्तेज हो गए सारे अस्त्र। बोले यार मैं तो वास्तव में सोच रहा था कि मैं कर लूंगा, लेकिन कोई काम का नहीं है। तो उन्होंने अपना क्षत्रिय जो भाव था वो त्याग दिया, ब्राह्मणिकल गुण में आ गए। फिर उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष तपस्या करी, 10,000 साल तक तपस्या करी थी, वर्णन आता है। तो फिर देवताओं को हालत खराब हो गई, इंद्र परेशान हो गया, वो आया और आके परेशान, बोले ऐसा मैं क्या करूं, तो मेरा तो सिंहासन जाएगा। तो मेनका को भेजा, फिर उससे वो शकुंतला हुई, और फिर रंभा को भेजा, रंभा को पत्थर की बना दिया, उनको पता लग गया था कि ये भंग करने के लिए आया। तो इस तरह से कई घटनाएं, उनके पूरा वर्णन दिया कि देखो क्यों, क्योंकि उन्होंने उनके माता को मुक्त किया था। सदानंद ये वर्णन दे रहे हैं, अहिल्या के बेटे, गौतम ऋषि के अहिल्या के बेटे सदानंद ये वर्णन दे रहे हैं विश्वामित्र मुनि का। फिर उसके बाद में सब कुछ गुणगान हो गया, तो बोले ठीक है, अब एक काम करें, संध्या का समय हो गया, हमारा पूजा पाठ का समय हो गया, आप जाइए और सुबह हम मिलते हैं। तो ऐसा करके वो अगले दिन सुबह बोले ठीक है। तो सुबह जनक महाराज आए उनको लेने के लिए। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज चलेगी। तो यहाँ पर जनक महाराज सुबह आते हैं विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण को लेने के लिए। तो बोले आओ, तो बोले आप वो धनुष दिखाओ जो बच्चे देखने के लिए आए इतनी दूर, क्या आदर सत्कार नीचे है, वो हो गया, इनकी आवश्यकता नहीं है। बोले वो धनुष दिखाओ जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं, कौन सा धनुष है जिसकी हम इतनी कीर्ति सुन रहे हैं। बोले पहले वो धनुष तो दिखाऊंगा, उसकी कथा तो सुनो, धनुष है किसका, कौन लेके आया है। तो बोले ये शिव जी का धनुष है। और एक बार क्या हुआ, इंद्र और नारद में बहस हो गई। इंद्र बोलते हैं कि शिव जी बड़े, और नारद मुनि कहते हैं विष्णु बड़े। तो बोले एक काम करो, दोनों में लड़ाई करवा लेते हैं, युद्ध करवा लेते हैं, पता लग जाएगा कौन बड़ा। नहीं नहीं यार, शिव जी भी बहुत बड़े हैं, ऐसी बात थोड़ी है, बहुत पावरफुल है। नहीं नहीं होंगे, लेकिन एक काम करते हैं। तो इंद्र गए शिव जी के पास, बोले शिव जी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या करना है। बोले युद्ध करना आपको मेरे लिए। किससे। बोले विष्णु से। अरे हो सकता है कि यार कैसी फालतू की बात कर रहा है। बोले यार मैं, आप देख नहीं रहे मेरे हाथ में माला है, शिव जी बैठे बैठे या तो ध्यान में रहते हैं या माला कर रहे होते हैं। तो बोले मैं जिनका नाम लेता हूँ उनसे युद्ध करूंगा। अरे प्रभु कर लो ना, क्या दिक्कत हो गई, मेरे लिए कर लो, हमें अब वो थोड़े से क्या भोलेनाथ है ना, मान जाते हैं, आशुतोष हैं, तो ठीक है यार कोई बात नहीं, अब इनकी बात पूरी कर लेते हैं। ऐसा करके उन्होंने मान गए। बोले ठीक है तुम जो कर रहे ठीक है। अब उधर से विष्णु के पास गए वो इंद्रदेव। बोले प्रभु आपको भी हमारी एक विनती स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले क्या। बोले आपको शिव जी से युद्ध करना पड़ेगा। अरे यार मेरे भक्त से मैं युद्ध क्यों करूंगा। नहीं नहीं हमारी इच्छा के लिए कर दो ना एक बार, प्लीज प्लीज कर लो ना एक बार। बोले ठीक है भाई हम मान लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ से कोई कुछ नहीं लेके जाओगे वैकुंठ से। आप वो विश्वकर्मा जी बना रहे हैं शिव जी का धनुष, आपको भी विश्वकर्मा जी वाला धनुष ही लेना पड़ेगा, उसी से युद्ध करोगे तब मानेंगे, नहीं तो आप चीटिंग कर लो, पता नहीं यहाँ से दिव्यस्त्र ले जाओ अपने। बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप वाला दे दो, वहीं से बनवा लो, जो उनको ऑर्डर दिया सेम एक वहीं से ऑर्डर करवा लो। तो 2 धनुष बनवाए विश्वकर्मा से, एक इक्वलिटी के, बहुत उनका वर्णन आता है कितने फीट लंबे, कितना वजन, बहुत पावरफुल, और दूसरा कोई उठा नहीं सकता उनको। तो वो दोनों उन्होंने बनाए। फिर दोनों में भयंकर घोर युद्ध स्टार्ट हो गया। अब उधर युद्ध हो रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, तो युद्ध हो रहा था और उधर नारद मुनि देवता लोग ताली बजा रहे, मजे आ रहे उनको। अरे वाह वाह वाह, अच्छा, और वो देखो उधर इधर। अब वो बहुत ज्यादा, अब शिव जी क्या परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वो थोड़ा सा तो लीला के हिसाब से, तो जैसे बहुत ज्यादा ऐसे हो गया, तो उधर से विष्णु ने उनको एक ऐसे हाथ से ऐसे किया, तो वो उनका जो धनुष था वहीं रुक गया, हिला ही नहीं, जहां था वहीं रुक गया। तो ये देख के कुपित हो गए शिव जी। बोले यार ये तो, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है ही नहीं। तो वो छोड़ के चले गए। वो जो धनुष था वो उन्होंने दे दिया। किनको दे दिया। शिव जी ने धनुष किनको दिया।
नहीं नहीं, जनक को नहीं दिया, जनक से पहले, जनक के पास तो बाद में आया। देवव्रत को दिया, देवव्रत को दिया था, उसके बाद में जनक, ये 21वीं पीढ़ी है जनक की जो उसको संभाल रही है। जनक एक पोस्ट है, पोस्ट का नाम है जनक, जनक नहीं है। जनक का भी नाम बताएंगे, जनक का क्या है नाम है, राजा जनक, वो एक पोस्ट है। जैसे इंद्र एक पोस्ट है, उसका अभी व्यक्ति कोई और है, लेकिन एक पोस्ट है। प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, उसका व्यक्ति कोई और होता है। मुख्यमंत्री एक पोस्ट है, तो वो एक पोस्ट है। तो वो जनक को ऐसे देवव्रत और फिर आगे आके 21वीं बार उनको 21वीं पीढ़ी में जाके वो उसके देख रेख कर रहे हैं, सार संभाल कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विष्णु जी का जो धनुष था वो कहाँ गया? विष्णु जी ने जो धनुष था वो परशुराम जी को, जो रीचक को दिया, रीचक ने दिया जमदग्नि मुनि को, और फिर परशुराम जी के पास आया। और परशुराम जी ने, नहीं जनक जी को नहीं दिया, परशुराम जी के पास ही था वो धनुष। विष्णु जो धनुष था वो परशुराम जी के पास था। वो आगे अभी परशुराम जी आएंगे ना, वो लास्ट में जो पता आएगी। तो शिवजी वाला धनुष की पूजा हो रही थी वहां मिथिला में, राजा जनक के पास में, उसी को उठाने की बात चल रही थी। वो तो उन्हीं के पास था, परशुराम जी के पास में, वो भी भगवान के अवतार है। तो जनक जी बोले कि ठीक है, वो हो गए तो मंगाओ उस रथ को, लेके आओ, दिखाओ, बहुत देर की प्रतीक्षा करते हुए। तो उधर से 500,000 लोग एक साथ बड़े बक्से के अंदर खींच रहे हैं। पूरे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बलशाली लोग थे वो उस खींच रहे उस रथ को, और उस पेटी के अंदर वो धनुष था। तो यहां पर एक चीज आती है, तो जनक कहते हैं कि वो धनुष तो आ जाएगा, लेकिन आप जो बात कर रहे हो ना, उन्होंने चिंता जाहिर करी कि देखो इससे पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। हजारों लोग, राजकुमार, राजा, महाराजा आ चुके हैं और सब इस धनुष को उठाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन किसी से उठा नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी एक चीज और बता रहे हैं, यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में तो ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं है, लेकिन कई जगह यह चर्चा आती है कि जो धनुष था, सीता माता ऐसे सुबह सुबह झाड़ू निकालती थी तो रथ को, उसको धनुष को उठा के वापस रख देती थी, नीचे से सफाई करी वापस रख दिया, ऐसे आराम से उठा लेती थी। और वो बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाएगी लेकिन हिला तक नहीं वो, उतना खतरनाक, मतलब भारी था, पावरफुल था वो। शिव जी का धनुष था भाई, ऐसे हल्की चीज थोड़ी थी वो। तो और दूसरा फिर बताते हैं कि एक बार माता सीता जो थी एक पुष्प तोड़ रही थी ऊपर से, तो पुष्प भी क्या कई बार थोड़ा दिव्य भाव में रहते हैं कुछ, तो वो तोड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो वो पुष्प थोड़ा और ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा और बढ़े, बोले अरे तो हाथ लगेगा नहीं, तो वो जो धनुष उठाया, उठा करके उसका जो आगे वाला जो ऐसे घुमावदार है ना, नुकीला, तो उसको पकड़ करके उसको थोड़ा उसमें डाल के धीरे धीरे नीचे लेके आकर के फिर उसको तोड़ा। वो देख रहे थे तो सारे जो पास में जो खड़े थे लोग वो भाग के आए राजा के पास, अरे जनक महाराज, जनक महाराज। बोले क्या हो गया? अरे गजब हो गया महाराज, देखो सीता आपकी पुत्री धनुष उठा के फूल तोड़ रही है, और शिव धनुष से, ऐसा मतलब। बोले कि यार ये तो गैर, अरे तुम फालतू की बात कर रहे हो, भांग भी लिया सुबह सुबह आज? नहीं नहीं महाराज सच कह रहा हूँ, चलो अब कैमरे तो थे नहीं, फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा देते कि देखो। वो वीडियो कॉल कर नहीं सकते थे, व्हाट्सएप कॉलिंग सुविधा थी नहीं है तो बोले चलो, तो वो जाके देखे वहां पे, और देखे रहे वास्तव में चकित हो गए कि ये। तब उन्होंने निश्चय किया कि जो इतनी दिव्य है उसके लिए, जो इस धनुष की जो इस तरह से कर रही है, तो उसका जो वर होगा, इसका जो विवाह होगा, वो इस धनुष को जो प्रत्यंजा चढ़ाएगा उसी से उसका विवाह करेंगे। ये उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उस कई सारे लोग आए गए, सब चीजें हुई। तो सीता के लिए बताते हैं, वो बता रहे थे उनको कि जो, क्योंकि अब विश्वामित्र से जब चर्चा चल रही थी तो बता रहे थे कि ये जो सीता है ये मेरी सगी पुत्री नहीं है, सगी बेटी नहीं है मेरी। तो मैं जब यज्ञ की जो वेदी है, जो हवन की स्थान है, उसको जब मैं हल जोत रहा था, साफ कर रहा था, तो हल जहाँ पे रुकता था वहां उस जगह उसके हिसाब से मैं सबको सोना देता था, दान करता था। लेकिन एक जगह ऐसा आया जहाँ पे मैं चला रहा था, हल चला रहा था, लेकिन वो हल हिला ही नहीं वहां से। 2-3 बार प्रयास किया, नहीं हिला, तो वो जगह निकाला तो वहां से सोने की संदूक निकली। उस संदूक के अंदर सीता माता जी का प्राकट्य हुआ, वहां से ये मिले हमें। तो ये दिव्य हैं, और ये ना तो मेरे द्वारा पैदा हुई है, ना ही मेरी पत्नी के द्वारा।
तो बोले ठीक है। तो सीता का मतलब क्या होता है, जो हल का जो आगे का वाला पार्ट होता है ना, जो ऐसे हल जोतते हैं, तो जो सीत, उसको सीत बोलते हैं। तो सीत का मतलब सीता। और एक जो हल जोतते हैं तो बीच में जो निशान बनते हैं ना, उसको सीता बोलते हैं। सीता मतलब ऐसे कोई नामकरण नहीं हुआ कि नाम लिख दिया जी ये नाम, नामकरण नहीं हुआ था उनका, इस वजह से उनका सीता। फिर वैदेही पढ़ता है, मिथिलेश्वरी पढ़ता है, और जानकी नाम भी पढ़ता है, अलग अलग हिसाब से पढ़ता है। जैसे होता है ना, भगवान के अलग अलग नाम है, अलग अलग लीलाओं के हिसाब से। जैसे मधुसूदन है, कहीं पे रणछोड़ है, कहीं पे मतलब मदन मोहन है, कहीं से श्याम सुंदर है, राधा रमन है, बांके बिहारी, अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग नाम हैं भगवान के। वो जिस समय जो लीला करते हैं उनके हिसाब से वो नाम हो जाता है। तो इस तरह से उनका वो वर्णन बताया उन्होंने। तो उन्होंने बता दिया कि इसका आधार ये होगा, जो धनुष उठाएगा उसी से स्वयंवर करेंगे, उनका विवाह करेंगे। बोले बहुत सारे लोग आए। एक जगह वर्णन आता है कि बहुत सारे राजा प्रयास कर रहे थे, तो मतलब उठाने तो बहुत दूर की बात है, नीचे हाथ तक नहीं जा रहा था उनका। तो ये जब पता लगा, रावण को पता लगा कि इतनी सुंदर कोई कन्या है, और मिथिला नरेश की इतनी सुंदर कन्या जो पृथ्वी पे नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है, तो वो तो रावण की पत्नी होनी चाहिए उसका विवाह करने के लिए। तो वो रावण, वहाँ से रावण आए, और जब वो देखा, बोले अरे ये रथ, ये धनुष नहीं उठ रहा इनसे, इतने सारे लोग, क्या तुम्हारे रीढ़ की हड्डी खत्म होगी क्या, कुछ नहीं है क्या, काय के लोग हो तुम लोग, फालतू की, हम उठाएंगे, हम है शिव भक्त, देखो शिव जी का धनुष हमें अभी उठा लेंगे। आपने देखा नहीं अभी तक, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ मैं। और फिर भी भाई उसमें क्या बड़ी बात है, शिव जी से अपने 10 सर काट के रख दिए 10 बार उन्होंने, तो शिव जी के सबसे बड़े भक्त ही हैं, अभी उठा देते हैं। तो रावण ने पूरा जोर लगा लिया अपना, जितना लगाना था, जैसे तैसे करके वो हाथ तो नीचे ले आया। लेकिन अब शिव जी वहां देख रहे, कैलाश से कह रहे यार मेरी प्लानिंग तो कुछ और थी, ये कहाँ से बीच में टपक गया है, ये फर्जी आदमी कहाँ से आ गया, इसकी प्लानिंग के लिए नहीं किया था मैंने ये सब चीजें। और ये भगवान से जब परास्त हुआ था इस धनु दोनों के युद्ध में, तो भगवान ही इसका कर सकते हैं, ये इसके किसी के बस की बात नहीं दुनिया में। तो जैसे ही वो ऐसे करने लगा, तो जनक जी बोले कि यार ये तो इस, अगर ऐसे हाथ दिया तो हो सकता है उठा भी ले, और उठा ले तो हो सकता है प्रत्यंजा चढ़ा ले। वो लेकिन वो चाहते नहीं थे कि ये ऐसा, क्योंकि बहुत अहंकारी था रावण, सब जानते थे उसके बारे में। तो शिव जी खुद आए और उस धनुष के अंदर प्रवेश कर गए। तो जैसे अंदर प्रवेश हुए तो बहुत भारी हो गई और ज्यादा। तो जो रावण की उंगलियां नीचे थी तो दब गई पूरी तरह से। वो चिल्लाया, अरे बाप रे, अरे शिव जी बचाओ, शिव जी बचाओ, ऐसे करने लग गया, चिल्लाने लग गया, हे महादेव, महादेव बचाओ बचाओ। अब हाथ नीचे दब रहे हैं, अब महादेव ने थोड़ी दया आ जाती है तो ठीक है, थोड़ा सा हल्के हो गए, हल्के हुए तो हाथ निकाला, अरे बाप रे, मार दिया मेरे को। तो ऐसा वो कर रहे थे, तो सभा में बाकी लोग बैठे थे, वो हंस रहे थे दादा त्रिलोकेश्वर हम महादेव के बड़े भक्त हैं, ये हैं वो हैं, देखो इसकी हालत क्या होगी, उसकी उंगलियां देखो, अरे हमारी तो पैंट गीली, इसके देखो क्या हाल हो रही है धोती आगे पीछे से सारी पीली गीली हो गई, लेकिन देखो इसकी हालत देखो क्या होगी। आया तो ऐसे हंस रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे बहुत ज्यादा उसका। रावण उस समय सोचा कि सीता के स्वयंवर में अगर मेरा यहाँ ये हुआ है तो मैं इसका प्रतिशोध लूंगा एक दिन। आगे जाके उसने अपनी दुर्बुद्धि लगाई भी, तो वहां पे ये संयोग आता है। अब वो बोले कि विश्वामित्र मुनि को बोल दिया कि देखो ये जो रथ आ रहा है, वो खींच के ला रहे थे, ये किसी के बस की बात नहीं है, देवता यक्ष गंधर्व नाग सारे असुर राक्षस सब ट्राई कर चुके हैं, ये कुमारों से मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बोले ठीक है, लेकिन आपने इतना वर्णन सुनाया है, मारीची सुबह उनको सलटाया है, उनका एनकाउंटर किया, तो हो सकता है ये भी कर ही थे। तो वो जैसे लेके आए, वो उधर बात कर ही रहे थे, तो रामचंद्र जी ने वो संदूक को खोल दिया ऐसे इशारे में, और बोले ये देखो धनुष है। तो राम जी ने ऐसे सोचा भी नहीं ज्यादा कुछ, तुरंत अपना बायां हाथ से ऐसे पकड़ा और ऐसे फटा, मतलब 1 सेकेंड के अंदर धनुष को ऐसे खड़ा कर दिया। अब वो उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दी, जो उन्होंने सोचा अरे ये कुमार, मैं सपना तो नहीं देख रहा कोई, क्योंकि विश्वास नहीं होता ना, कोई 16 साल के बच्चे
जो महापराक्रमी योद्धा और सैकड़ों लोग मिलके नहीं उठा पा रहे थे, वो ऐसे उठा रहे, और उठाए नहीं, तुरंत वो धनुष की प्रत्यंजा पकड़ के ऐसे ऐसे खींच रहे थे, तो यहाँ मतलब खींच करके यहाँ तक आई, थोड़ा सा इतने में वो धनुष टूट गया। और उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी जब वो धनुष टूटा, तो बताते हैं कि जनक महाराज, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और सीता, इनके अलावा बाकी जितने भी लोग थे राज दरबार में, वहां पे पूरे राज्य में, सारे बेहोश हो गए। इतनी भयंकर, जैसे कोई पहाड़ बिखरता है ना, ऐसे तड़क के भयंकर वाला बहुत बड़ा विशाल पहाड़ अगर कोई गुड़गुड़ाहट करते टूटे, इतनी भयंकर गर्जना हुई। अब इतना भयंकर स्पीड से जब वो टूटा, मतलब ऐसा वर्णन आता है कि शिव जी तपस्या कर रहे थे, उनका तपस्या भंग हो गई। विष्णु जी जो थे उनका वहां पर सो रहे थे, उनकी निद्रा से वो जाग गए और पूरा ब्रह्मांड हिल गया, मतलब इतनी भयंकर गर्जना थी। तो ये वर्णन आता है। और जैसे हुआ चारों तरफ देवता पुष्प बरसाने लगे, पूरा फूलों की बारिश होने लगी, चारों तरफ तालियां बज रही हैं, हर्षोल्लास मच रहा है, आनंद विभोर हो रहे हैं। उधर से सीता माता जी को हर्ष हो रहा है, मतलब पूरा इतना आनंदमय माहौल हो रहा है, सब पूरा तरह से एकदम उनके गुणगान हो रहे हैं। तो वहां पर ये जो धनुष है, यहाँ पर ये जो शिक्षा मिलती है कि जो धनुष है वो है मिथ्या अहंकार का प्रतीक है। जो हमारे अंदर फॉल्स ईगो होता है, ये जल्दी से हर किसी से उठता नहीं है, हर कोई इसके नीचे दबके रहता है। सिर्फ भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त इसको उठा सकते हैं। तो हमें इसीलिए बार बार हम चर्चा करते हैं कि भगवान के गुणों की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उनके जैसे सदा आचरण वाला व्यक्ति ही अहंकार को जीत सकता है, ये हम नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर अलग अलग स्टोरी मिलती हैं इस चीज़ें समझने के लिए। अब जैसे ही वो सब चीज़ें हुई तो तुरंत विश्वामित्र मुनि ने कहा कि प्रभु भेजो राजा दशरथ के पास न्योता और बुला लो उनको, निमंत्रण भेजो, क्योंकि अब हो गया, अब शादी होने वाली है, बारात तो लेके आओ गए, वैसे थोड़ी छोड़ोगे। तो तुरंत भेजा अपने दूत को, दशरथ जी के पास गए, उनके बताया कि महाराज महाराज आपके लिए खुशखबरी है। कि बोले क्या है? तो बोले कि आपके बेटे ने स्वयंवर में ऐसा ऐसा ये कर लिया, धनुष तोड़ दिया, ये सब गुणगान किया बहुत अच्छे वाले, और विश्वामित्र मुनि के मार्गदर्शन में ये सब हो गया। और सीता जो हमारे राज्य की राजकुमारी है, उसके साथ में आपके बेटे का विवाह होने वाला भाई। तो सारा पूरा राजा सेना के साथ में, अपने सारे अस्त्र बल के साथ में, माताएं तीनों चली गई साथ में, वो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब साथ हो लिए। तो वहाँ अब वो जैसे ही वो हुआ, वहाँ पहुंचे तो वो उन्होंने अपना हार दशरथ ने निकाल के, जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी खबर सुनाई, ये लो गिफ्ट। तो वो गिफ्ट उनको पकड़ाया, और हार ऐसा था, अद्वैत आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठो, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो उन्होंने जैसे ही वो अपना हार निकाल के उनको दिया, तो उन्होंने वापस उसको दे दिया, स्वीकार नहीं किया। बोले महाराज हम लड़की वाले हैं, हम आपके से कैसे ले सकते हैं, हम आपका करेंगे नहीं करेंगे। अब आगे इसके बारे में चर्चा आएगी, बहुत ध्यान से सुनना इसके। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताते हैं कुछ हमारे आचार्य की, जैसे एक परंपरा होती है ना, बरसाने की जो लड़कियां हैं वो नंदगांव में कोई नहीं ब्याही जाती है, परंपरा ही काफ़ी सालों से। बरसाना से कोई भी लड़की का शादी नंदगांव में नहीं होगी। बोले एक ही है राधा रानी, बस जो हो गया हो गया, अब आगे नहीं। तो ये रिवाज लेके चलते हैं आज भी। तो वो 4 दिन से बारात वहाँ से निकली, वहाँ पहुँची, बहुत खूब स्वागत किया उनका, पूरा एकदम ठाट बाट से। आज तो हमारे पास 40-50 आइटम होते हैं, वहाँ 500 आइटम थे। पूरा ये खाओ ये पियो, ऐसे पैर पैर पे उनकी पूरी सेवा हो रही थी, जबरदस्त वाली। तो वहां पर ये जो राजा था जनक, इनका नाम पता है आपको? राजा जनक का क्या नाम था? हाँ बैठ जाओ। राजा जनक का नाम था शीरध्वज। राजा शीरध्वज जो जनक था उसका नाम था शीरध्वज। और उसकी कितनी बेटियां थी? कौन कौन? उसकी 2 ही बेटियां थी, सीता और
उर्मिला, और उसका एक भाई था कुशध्वज, उसकी 2 बेटियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो 2 बेटियां उनकी, 2 बेटियां उनकी। तो बोले अब साथ में आए, तो विश्वामित्र ने कहा कि अब चारों आ गए, राजकुमार चारों की कर दो। तो दोनों को, चारों को उधर ब्यूटी पार्लर में भेज दिया, उनको बोले तुम भी तैयार होके आ जाओ। तो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट पहले भी थे, आज से बढ़िया वाले थे, पहले नेचुरल चीज़ों से तैयार करते थे, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह। तो वो पूरा एकदम तैयार होके आए। अब वाल्मीकि रामायण में वो जो बोलते हैं कि पुष्प उद्यान में गए, वो मतलब वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ कवि अपने मतलब अलग अलग जगह पे वर्णन आता है कि वो कवि की कल्पना कहीं भी जा सकती है। तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि उद्यान में गए, उनकी नज़रें टकराई, उन्होंने देखा, आकर्षित हुए, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। हाँ, तो इस तरह से वो चीज़ हुई। तो वो वहाँ पर वर्णन नहीं आता, लेकिन ये आया कि इस तरह से उन्होंने बहुत दिव्य उनका वो हुआ, और फिर वो उनको बुलाया, फिर चारों का एक साथ संबंध के लिए उनको तैयार हो गए। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं, कौन? जनक महाराज। किन से बोलते हैं? अपने समधी से, दशरथ महाराज से, कि समधी जी अब तो थारकनी है हमारी बेटी। अब लोकल लैंग्वेज बात करते हैं। बोले अब आपकी है हमारी बेटियां, अब आप बताइए, आप बड़े हो और आपके आपके साथ हमारा, तो बोले क्या सेवा करें आपकी। तो यहाँ पे देखिए, उस समय दशरथ महाराज इतना विद्वान, मतलब क्षत्रिय होते भी उनका देखो क्या उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है। देने वाला बड़ा होता है कि हम बड़े कैसे हुए? बोले आप लड़के वाले हो। बोले लड़के वाले ऐसे नहीं, जो देने देता है वो बड़ा होता है। आप इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, इतनी सुशील कन्या हमें दे रहे हो, और 4-4 कन्याएं दे रहे हो, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? हम तो याचक हैं, हम तो छोटे लोग हैं, आपसे बड़े कैसे हो सकते हैं? आज के लोग जो लालची लोभी लोग हैं ना, वो नहीं समझते इस चीज को। आज के लोग क्या करते हैं, लड़कियों को भेड़ बकरी की देखते हैं, ये पतली है, मोटी है, काली है, गोरी है, कितना पैसा देंगे, इतने इनके घर वाले, कम देंगे ज्यादा देंगे, इस तरह की चीजें सोचते हैं। जबकि हमारे पहले परिपाटी में ऐसा कहीं नहीं था कि कोई मोल भाव करे लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति। इतनी श्रेष्ठ परंपरा रही है हमारी, और ये आदर्श हैं हमारे। इसीलिए तो हम भगवान की लीलाओं के साथ ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं हमारे, लेकिन हम इससे बाहर निकल जाते हैं, कई बार बाहर की दुनिया से टकरा लेते हैं। और जहां पर ये होता है ना, लेन देन, मोल भाव, क्योंकि कन्या एक दिव्य है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि यत्र नार्यंतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, स्त्री की पूजा होती है, वहां पर देवता विराजित होते हैं। और ये कहते हैं कि जहां पर इनको परेशान किया जाता है, वहां पर वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। कहीं लालच से दहेज लेकर के या कोई मोल भाव करते हैं, वो घर में कभी शांति से रह ही नहीं सकते। देख लेना किसी भी घर में आप, जहां भी लगता है। तो एक स्टोरी आती है कि एक संत थे, वो विदेश में गए, अपने यहीं के चले गए बाहर विदेश में। तो एक कब्रिस्तान के पास चले गए, तो वहां देखा कि एक खुले बालों वाली एक स्त्री थी, वो पंखा झुला रही थी ऐसे अपने पति की कब्र पे। तो वो देख के संत बोले, वाह कितनी उत्तम स्त्री है। विदेश में होते हुए भी देखो कितना धर्मपरायण है। आजकल के हमारे भारत में भी ऐसे कम ही मिलते हैं, तो देखो कितना। तो वो जाके पास जाके बोलते हैं उनके, उसके पास में कि हे देवी, आप कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो। बोले नहीं 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 साधु जी, ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं, वास्तव में देखो सती हो आप, तो आप विनम्रता आपकी, आप नहीं मान रहे इस बात को, इतना कर रहे हो फिर भी नहीं मान रहे हो। बोले नहीं नहीं, आप सही नहीं समझ रहे, फिर भी मैं देख रहा हूँ ना आप ये सब कर रहे हो, देखो कितना अच्छा कर रहे हो। अपने पति चला गया, फिर भी आप उसकी याद में देखो कितना उसका प्रेम से झूला झुला रहे हो, पंखा झुला रहे हो, तो पंखे से हवा डाल रहे हो। तो बोले ऐसी बात नहीं है। वो तो बोले क्या बात है? बोले हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब तक पति की कब्र नहीं सूखती तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो बोले मैं जल्दी से सुखा रही हूँ ताकि दूसरा विवाह करूँ। तो बाहर
भोग संस्कृति है, यहाँ योग संस्कृति है। वहां मतलब विदेशों में आप अगर किसी से शादी कर ली, भोग से संतुष्ट नहीं हुए, दूसरी तोड़ो, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, 10वीं, कोई पता नहीं है वहां पे। यहाँ तलाक का शब्द नाम जैसे कोई चीज थी नहीं हमारे। अभी बाहर से आकर के हमारी चीजों में थोड़ा कल्चर में घुस गया ये। हमारे तो बहुत वैल्यू करते हैं शुरू से ही। इवन विदेशों में तो 70 कुछ तक तो मानते नहीं थे कि स्त्री में भी आत्मा होती है। उनका देखो नॉलेज लेवल देखो कितना वीक, आत्मा ही नहीं मानते उनमें कि आदमी में होती है, लड़कियों में औरतों में होती ही नहीं है। वो भी मानने लगे तब तो हद होगी। इतना इतना मतलब, और हमारी जो परंपरा है इतना मतलब श्रेष्ठ कल्चर है जिसको हम ठीक है रे, गीता है, रामायण है, घर में रख लो कपड़े में लपेट के, और कभी होगा पूछ लेंगे तो हाँ पढ़िए घर में, हाँ पढ़ी हुई है, ठीक है, जानते सब। वो हाल है हमारे। तो 5-7 मिनट में खत्म करेंगे, ज्यादा काफी समय ले लिया आपका। तो वहाँ एक चीज और भी बताते हैं कि माता पिता का भी पता नहीं रहता। एक बच्चा था, स्कूल में गया, एप्लीकेशन दी कि सर छुट्टी चाहिए, मुझे पिताजी से मिलना है। बोले ठीक है, वो चला गया। 10 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर बोला छुट्टी चाहिए, पिताजी से, माताजी से मिलना है। फिर 2 महीने बाद फिर छुट्टी मांगी। बोले यार क्या चल रहा है, तुम कितनी बार छुट्टियां मांगोगे? बोले पहले पिताजी से मिलने गया था, पिताजी मर गए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मम्मी जो थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी बार गया, मम्मी मर गई, पिताजी ने तीसरी शादी कर ली। और उनके तो चेंज होता रहता है, हमारे तो ऐसा रिवाज है नहीं। तो वो एक इस तरह से आती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली, आज जैसे अष्टमी है ना, ठीक है, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ध्यान मत दो, ठीक, रहने दो इसको, ध्यान मत दो, इधर कथा पे ध्यान दो। बच्चा है तो करने दो। तो जैसे ही हम आज नवरात्रे हैं, अष्टमी है, एक दिन हम देखते हैं दुर्गा का ध्यान करते हैं, या माता सीता के लिए सोचते हैं, राधा अष्टमी के लिए, राधा रानी के लिए सोचते हैं, या कहीं गुणगान होता है स्त्रियों का, नारियों का, तो वहां एक दिन के लिए चर्चा करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जबकि ये आधार है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। शक्ति के बिना शक्तिमान, और शक्तिमान के बिना शक्तियां, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये हमारे साथ में इस चीज के, इस तरह से चीजें ना हो, इसी के लिए हम सब चीजें यहाँ पे, ये हमारे बीच में आप फोटो देख रहे हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनकी जो शिक्षाएं हैं आज हम बैठ करके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यही हैं। इस्कॉन यही कार्य कर रहा है। तो वहां से देखिए, तो चारों कन्याएं, चारों राजकुमार तैयार होके आ गए और आए, और तो वहां पे एक छोटा सा वर्णन आता है कि जैसे वो आए तो अब वरमाला जब पहना रहे थे तो सीता माता जो थी वो थोड़ी हाइट में छोटी थी, और रामचंद्र जी जो थे वो हाइट में बड़े थे। तो वो बोले कि ये तो बड़े हैं, मैं तो यहाँ तक ही आती हूँ, तो कैसे इनको पहनाऊं? अब वो झुकने वाला वो था नहीं कि क्या करूं मैं, फिर अब बैठेगा नहीं है। तो अब लक्ष्मण जी साइड में बैठे थे, वो मतलब खड़े थे, वो भी तैयार ही थे, लेकिन वो बोले अब क्या करूं, माता सीता सोच रही है कैसे पहनाऊं, भैया तो यहीं बड़े, अब क्या करूं? तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, कुछ किसी को कहा भी नहीं, क्योंकि बोल नहीं सकते, वहां पे मुनिजन सारे लोग हैं, तो थोड़ा शर्म तो रहती है ना, पिता भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, उनके सामने थोड़ी शर्म तो आती है ना। वो चुपचाप आए और रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए, पैर छू लिए। अब राम जी को उनको उठाने के लिए तो झुकना ही पड़ा। तो जैसे ऐसे झुके उठाने के लिए, राम सीता मैया ने तुरंत गले में वरमाला डाल दी। तो इस तरह से उनका भी कार्य संपन्न हो गया, और वो भी उन्होंने देखा, वो भी मतलब सबको आनंद आया कि देखिए कितना दिव्य है ये। वो गुरुजन सब समझ गए कि देखो क्या युक्ति लगाई है, किसकी क्या सेटिंग बनाई है अपने आप ही।
और सारे इंटेलेक्चुअल देखो, सीता मैया को भी पता है कि लक्ष्मण जी मेरे देवर जी देखो इसीलिए हेल्प करने आए मेरी, और ये सही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वो चीज, सबका विवाह संपन्न हुआ। और फिर वहां से परशुराम जी आते हैं। वो जैसे बाहर निकलते हैं, परशुराम जी आते हैं, क्योंकि उनका धनुष जब टूटा ना तो उनको क्रोध आया भयंकर वाला। तो परशुराम जी ने जब ये देखा तो जैसे निकले थे, मतलब ये उससे राजभवन से तो थोड़ा बाहर ही निकले थे, तो बाहर से भयंकर बवंडर जैसा दिखाई दिया। चारों तरफ से धूल मिट्टी, इतना पूरा पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं, रोड पूरी एकदम बिखर रही है, टूट रही है, इतना मतलब कोई देख नहीं पा रहा बाहर से, कुछ लोगों को दिख रहा है। वो जैसे वो पास आते हैं और दशरथ महाराज उनके चरण में पड़ जाते हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले कौन है वो जिसने ये धनुष तोड़ा है? ये शिव धनुष कौन है जिसने तोड़ा? तो वो तुरंत, क्योंकि वो जानते थे ये जो परशुराम है, इन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया पृथ्वी को, एक भी क्षत्रिय, एक भी राजा को छोड़ा नहीं, सबको खत्म कर दिया। तो बोले डरो मत, अभी इन्होंने वो नहीं, पृथ्वी को दान दे दिया, अभी ये नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वो बोले इनका क्रोध बड़ा खतरनाक है, तो पैरों में पड़े। तो राम जी जो थे वो बड़े चतुर थे, तो उन्होंने पहले तो उनकी तारीफ करी कि हे मुनिवर, आप वही है ना कि जिन्होंने अपने पिताजी का कहना माना, पिताजी आज्ञा पालन करने के लिए पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। तो इतना सुनते ही उनका थोड़ा पारा डाउन हो गया। ये तो अच्छा आदमी है, देखो पिताजी का गुणगान करा। अब जैसे कोई हमारे पिताजी का कोई गुणगान करे तो हम कोई दुश्मनी होता, अच्छा यार पढ़ाई करता, कि थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। फिर दोबारा बोलते हैं वो, तब वो नहीं समझते हैं दशरथ जी उस समय। दूसरा शब्द जब वाक्य बोलते हैं तब वो समझ में आ जाता है उनको स्टोरी, कि मुनिवर जिनके पिताजी जो अपने पिता का इतना आदर करते हैं, इतनी मतलब आज्ञा पालन करते हैं, वो किसी और के पिता को चरणों में पड़ा हुआ कैसे देख सकते हैं? ये सुनते ही उनका पूरा गुस्सा शांत हो गया। बोले यार ये तो है तो कोई दिव्य बालक ही, ऐसे तो बातें कोई वही कर सकता है। फिर भी उन्होंने क्रोध जारी रखा और खड़े होकर बोले किसने किया? बोले मैं ही हूँ, मैंने किया, आपके चरणों में अपराध किया तो कुछ। बोले शिव धनुष तोड़ लिया ना, कोई बात नहीं, ये जो धनुष है विष्णु धनुष जो उनके पास था, बोले इसको पकड़ो। तो वो धनुष सिर्फ वही उठा सकता था जो भगवान का कोई अवतार होता, तो बोले ये वही तोड़ सकता है। तो वो परखना चाहते थे, तो जैसे वो धनुष दिया, रामचंद्र जी ने तुरंत उसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। पकड़ते ही वो पूरा ऐसे पकड़ के प्रत्यंजा उसकी चढ़ा दी, खींच लिया उसको, तुरंत ही बाण संधान कर लिया, निकाल के अपना बाण संधान कर लिया। अब वो सोच पाते परशुराम जी इतने में बोले कि अब बताओ प्रभु क्या करूं? तो वहां पर उनको बोले आप कौन है, मैं समझ गया। तो बोले अब ये वो जो विष्णु धनुष है उसका एक खास बात है, एक बार उस पर तीर चढ़ गया वो जाएगा ही जाएगा कहीं ना कहीं, वो वापस नहीं आ सकता कि चलो छोड़ दो वापस डाल लो, वो जाएगा ही। तो बोले आपके पैरों को बांधूं मैं, या फिर आपके जो स्वर्ग लोग आदि आपने पुण्य जो अर्जित करे हैं उनका नाश करूं, क्या करूं बताओ? तो बोले कि देखो मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं शाम से संध्या होने से बाद में यहाँ पृथ्वी पे नहीं रुकता हूँ, तो मेरे को आप महेंद्र पर्वत पर भेज दो, वहां मैं तपस्या करूंगा, और मेरे पुण्य नष्ट करना है कर दो भले, लेकिन मुझे यहाँ से वहां भेज दो। और मैं समझ गया प्रभु आप कौन है, और इस धनुष को आप भी स्वीकार कीजिए। तो वो धनुष उन्होंने लिया, वो उनको बाण के साथ में उनको वहां पे भेज दिया। तो ऐसे करके वो वहां से निकले। फिर वहां से सारे अयोध्यावासी जो वहां गए थे, जनक के स्वयंवर में सारे जितने भी लोग थे, तो दशरथ महाराज, राजकुमार, चारों अब रानियां थी, वो सब चली गई वहां पे। जैसे अयोध्या आते हैं पूरा धूम धड़ाके से उनका स्वागत होता है, पूरा आनंद से, एकदम पूरी अयोध्या ऐसे मान लो कि आनंद में डूब चुकी है, नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और एक से एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, पूरा चारों तरफ फूल, खुशियां मना रहे हैं रंगों से, चारों तरफ एकदम आनंद का माहौल। तो वहां पर देखिए लास्ट का जो संयोग है, जो अब इसको 1 मिनट में खत्म करेंगे। वहां जब पहुंचते हैं तो तीनों माताएं, जैसे घर पे कोई बहू आती है तो उसका करते हैं ना पूरा अच्छे से, शुरू में जब आते हैं घर पे तो वेलकम करते हैं और मुंह दिखाई भी देते हैं। तो वहां पर जो माताएं थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माता,
तो वो जब वो आती हैं चारों राजकुमारियाँ, उनकी चारों की पत्नियां बन करके, तो अब बहुएं जब घर पे आती है तो मुंह दिखाई तो देती है ना। तो वो जब जैसे वहाँ आते हैं तो कौशल्या सबसे पहले बड़ी जो है माता है, वो जब सीता सामने आती है, क्योंकि बड़ी को पहले देते हैं, तो कौशल्या जब सामने आती हैं, माता सीता जो सामने खड़ी होती हैं, तो वो उनको देख करके इतना मोहित हो जाती है कि इतनी सुंदर कन्याएं हमारे पुत्रों के लिए, वाह। विश्वामित्र जी को धन्यवाद देती हैं, बोले हमारे भाग्य में इतनी सुंदर कन्याएं लिखी हैं, इतनी गुणवान, क्योंकि इतना घूंघट उन्होंने लगा रखा था ऐसे, लेकिन वो इतना इतना दिख रहा था, थोड़ा सा मतलब इतना, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे लगा रखा था, हल्का सा। तो वो देख करके बोले इतना सुंदर। तो अब वो उनको देखो क्या दे रही हैं मुंह दिखाई में, वो कह रहे हैं कि आप इतनी सुंदर हो, इतनी सुशील हो, और मेरे पास जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मेरा बेटा राम है, और मैंने इतने जत्नों के बाद में, राजा दशरथ ने इतने जत्नों के बाद में इसको प्राप्त किया है, तो ये मैं पुत्र ही आपको मुंह दिखाई में दे देती है। तो कितनी सुंदर बात है कि मतलब जो अपने सबसे प्रिय वस्तु है वो उन्होंने मुंह दिखाई में दी है। दूसरी जो है कैकेयी माता, वो बोलती हैं कि देखो आप इतने प्रिय हो, इतने शानदार हो, इतने सुंदर हो, आपके लिए मैंने अपनी अपनी पसंद का सबसे बेस्ट चॉइस करके एक कनक महल बनाया है, कनक भवन बनाया है, जो स्वर्ण से बना हुआ पूरा महल ही, वो मैं आपको दे देती हूँ। तो उन्होंने वो दे दिया। अब तीसरा नंबर आता है सुमित्रा महारानी का। तो सुमित्रा महारानी कहती है, माता कहती है कि मैं तो किंकरी हूँ, मैं तो दासी हूँ, मेरे पास तो क्या है, मैं तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे पास तो 2 बेटे हैं, एक बेटा तो मैंने भरत की सेवा के लिए दे दिया शत्रुघ्न को, वो तो उसकी सेवा करता है, और एक बेटा है लक्ष्मण। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात करें, बोले 2 बेटे, एक बेटा तो मैंने आपको दे दिया है भरत की सेवा के लिए, और एक बेटा है वो है जो दूसरा बेटा है वो है लक्ष्मण, और लक्ष्मण जो है वो राम का सेवा करता है, लेकिन ये तो मेरे 2 बेटे, लेकिन आज से मैं एक बेटे का त्याग करती हूँ। बोले कैसे? बोले आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं सीता, आज से तेरा बेटा है, आज से तुम इसकी माँ हो और राम इसके पिता है, और राम इसके पिता है, सीता इसकी माँ है, और ये वन है इसके लिए अयोध्या है। आगे वो यही बोलते हैं, जब दोबारा भी जब ये चर्चा होती है तो वो यही कहते हैं कि आज से ये इनके हैं। तो अपना बेटा उनको सौंप देती है। आगे वो बोलते हैं ना, आप माँ हो मेरे, सीता को माँ ही मानते हैं, वो पैरों से ऊपर देखते नहीं है। तो ये मुंह दिखाई में हम क्या देखते हैं, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, अभी कोई चांदी के कुछ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जनरली होता है ना, या कोई ऐसा आइटम दे दो, या कुछ गहने दे दो, कोई कपड़े दे दो मुंह दिखाई में। ऐसी चीजें हम सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भौतिकता से इतने रम गए हैं। तो हमारी आंखें खोलने के लिए भगवान हमें शिक्षाएं दे रहे हैं अपनी कथाओं से, अपनी लीलाओं से। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो रामचंद्र जी की एक कथा, इसको हम यही विराम देंगे, बहुत समय हो गया है, और फिर कभी अवसर मिलेगा आगे भविष्य में तो आगे हम सुंदरकांड या किसी और दिन कभी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कल रामनवमी है, तो इस पर हम ज़्यादा 2 दिन हमने कथा करी है, पिछले सैटरडे को और इस बार भी। तो आपको इस कथा से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कमेंट हो तो आप बता सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो या कोई कमेंट हो, कुछ रह गया हो तो भी बता सकते हैं, कुछ छूट गया हो। ठीक है, हरे कृष्णा। तो एक बार हम सभी भक्तों के लिए, आप जो बैठे हैं आप ही के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे पूरे उत्साह के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।